यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको 8.1 का वीडियो भेजा था कल। आज हम करेंगे 8.2 एंड 8.3। 8.2 क्या है? प्रपोर्शन। 1 में रेशियो था, इस चैप्टर का नाम ही रेशियो एंड प्रपोर्शन है। 1 में रेशियो था, 2 में है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन मतलब जो अगर आपको 4 दे दिए रेशियो में, तो ये बताओ कि वो 2-2 करके इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो प्रपोर्शन यस है, ये प्रपोर्शन में है। अगर वो इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, राइट। इसका फर्स्ट सम है, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट। जैसे 4 पार्ट है, मैंने सेकंड करा है। सेकंड है 4, 6, 12, 18। देखो 4, 6, 12, 18। हमारे पास से पहले 2 ले लो। 4:6, ठीक है। फर्स्ट 2 लेने हैं, फिर लास्ट 2 लेने हैं। 4 ही पूछे होंगे, 3 में आपको कोई प्रपोर्शन नहीं पूछा जाएगा। 4:6 उसको लिख सकते हैं हम 4/6। दोनों कट होकर 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आ गया? 2/3। अच्छा, फिर दूसरे 2 ले लो। 12:18, वो 12/18। अब ये दोनों 6 के टेबल पे काटे हैं मैंने। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये भी 2/3 आ गया, दोनों सेम आ गए। ये इसको हम लिख सकते हैं 2:3, इसको भी लिख सकते हैं 2:3। तो दे आर इक्वल ना, तो यस दे आर इन प्रपोर्शन। ये, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, राइट बेटा। ये फर्स्ट सम। फिर आता है सेकंड, इफ 3:6 डबल रेशियो x/12। इस डबल रेशियो का मतलब है प्रपोर्शन का साइन, कि ये जो है ये केस में है, प्रपोर्शन में है, ठीक है। ओके, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब थर्ड में भी सेम चीज पूछी गई है, तो मैंने थर्ड सम करा है। देखो x/15, डबल रेशियो 40:60। इसका मतलब ये है कि ये चारों जो है ये प्रपोर्शन में है। जो हमने फर्स्ट में किया था ना, प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। इसमें ये दिए हुए हैं प्रपोर्शन में, और बोला क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। प्रपोर्शन के में है का मतलब क्या होता है? x, ये इनका फ्रैक्शन इक्वल्स टू इनका, या इनका रेशियो इक्वल्स टू इनका रेशियो। ये आना चाहिए, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 दोनों इक्वल आने चाहिए। इनको हम लिखेंगे x/15 इक्वल टू 40/60, ठीक है। इक्वल आएंगे तभी प्रपोर्शन में होंगे ना, और ये साइन प्रपोर्शन का होता है, इसलिए ये प्रपोर्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो अब ये 0 से 0 काट दी, 4/6 रह गया। x इज इक्वल्स टू, ये जो 15 है नीचे था, ये इक्वल के दूसरी तरफ गया, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 4 × 15 डिवाइड बाय 6। अब इन दोनों को पहले मैंने 3 से कट करा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नीचे 1 रह गया, ऊपर क्या गया? 2 और 5। 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। आगे चलेंगे, आगे ये यूनिटरी मेथड से करने हैं। इनको आप रेशियो प्रपोर्शन वाले फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन बुक में हमें कहा गया है कि यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। देखो फोर्थ है, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹3,145। सेंटीमीटर कपड़ा आता है इतने रुपए में, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर 1445। 1445 रुपये में कितना कपड़ा हम परचेज कर सकते हैं? देखो क्लॉथ इन 3145 37, 1 रुपी में 37/3145, और 1445 में 37/3145 मल्टीप्लाई 1445। इन दोनों को मैंने पहले 5 से कट करा, ठीक है। 5 से करा तो ये है 289, ये है 629। उसके बाद इन दोनों को मैंने, ये जो 629 और 289, इनको 17 से कट करा। 17 से अगर कट करते हो, ये 5 पे तो जा नहीं रहे थे ना, ही 3 पे जा रहे थे, ओके। 17 से कट करा तो 17 के टेबल में 289 आता है 17 पे, और इसको डिवाइड करके देखा 37 आया। अब ऊपर भी 37, नीचे कट हो गए, बचा क्या? ओनली 17। तो 17 मीटर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है
5th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज इतने आंसर में लिखना ना, कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज इज इक्वल्स टू 96 रुपीज़। नीचे कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 12, और उसके नीचे कॉस्ट ऑफ 23 टॉयज इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 96 मल्टीप्लाई 23। फिर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर इसका 6th सम है, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 46 किलोमीटर इन 32 मिनट, तो व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर 115 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन डिस्टेंस ऑफ 46 किलोमीटर कवर्स इन इज इक्वल्स टू 32 मिनट, ठीक है। नीचे डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर कवर्स इन इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 46। फिर उसकी थर्ड लाइन में आएगा डिस्टेंस ऑफ 115 किलोमीटर कवर्स इन इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 46 मल्टीप्लाई 115। फिर इनको कट करके सॉल्व कर देना, टाइम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 7th क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम है सारे चारों इसलिए मैंने 2 करे हैं, 2 आपके लिए छोड़े कि आप खुद से भी करें। इफ द डिस्काउंट ऑन ए परचेज ऑफ वर्थ ₹75 इज ₹6, तो व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ वर्थ ₹200। 75 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो 6 रुपये का डिस्काउंट है, 200 खरीदें कितने का डिस्काउंट आएगा। देखो डिस्काउंट ऑन ₹75 6 रुपीज़ आ गया, 1 रुपी पे 6/75 और 200 पे 6/75 मल्टीप्लाई 200। इनको मैंने 5 से कट किया, 5 पे ये 15 आया, ये 40 आया। फिर से इसको फिर 6 और 15 को करा 3 से, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 और 40 को करा 5 8 जा, तो 8 2 जा 16 रुपीज़ जो क्या है इसका आंसर आ गया। आगे चलेंगे 8.3 में, ठीक है। 8.3 क्या है, परसेंटेज है, बहुत आसान है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये परसेंटेज दिया हुआ है और इसको उसमें करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जब परसेंटेज दिया होगा तो आप डिवाइड बाय 100 लगाओगे, और जब आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आप मल्टीप्लाई 100 लगाओगे। इस बात का ख्याल रखना, ये आसान होता है वे समझने का कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया परसेंटेज में, उसको सॉल्व करना तो डिवाइड बाय 100, और अगर कह दिया कि इसको फाइंड करो परसेंटेज में कितने परसेंट आएगा, तो वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 लगाओगे। तो फर्स्ट सम में परसेंटेज में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट है 2.75% है, तो मैंने 2.75% का परसेंट हटाया तो नीचे 100 आएगा। फिर उसके बाद मैं डेसिमल हटाऊंगी तो एक और 100 आ जाएगा, 200 आ गए। अब इन दोनों को क्या करो, उससे कर दो, 5 से कर दो, 5 से करा तो ये 20 आया, 5 से इसको करा तो 55 आया, अगेन 5 से कर दो, ये 11 आ गया, ये 4 आ गया। इसके कट नहीं हो सकते क्योंकि 11 इन दोनों में से किसी से कट नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड टेबल पे आता है। तो ऊपर क्या आ गया 11 और नीचे 100 इंटू 4 400, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट था मिक्स फ्रैक्शन में 9 3/5%, तो 5 9 जा 49 सॉरी 45 45 और 3 48 48/5% आ गया। अब ये इसमें है तो 48/5 मल्टीप्लाई 100 जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, मैंने कहा था, तो 5 के साथ आ गया। अब इन दोनों को कट करेंगे, पहले मैंने एक हो गया 2 पे गया, ये 24 ये 50, फिर अगेन 2 पे ये 12 ये 25, इसके आगे कट नहीं हो सकते ये, क्योंकि ऊपर 12 है। 12 तो 2 कटे भी आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, लेकिन ये दोनों ना तो 2 ना 3 ना 4 किसी में नहीं आते। ऊपर आ गया 12, नीचे 5 इंटू 25 125, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज परसेंटेज। इसको क्या करना है, उल्टा है फर्स्ट सम का, ये चीज दे दी, ये निकालनी है, ठीक है। फ्रैक्शन में दे दिया 7/20, और जब परसेंटेज में निकालना होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100।
तो 7/20 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 इंटू 5 35, 35% क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। अब ये रेशियो में दे दिया और उन्होंने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट करो इसको। मैंने इसको सेकंड पार्ट करा 16:25। तो 16:25 को मैं फ्रैक्शन लिख सकती हूँ 16/25 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 16 4 जा 64% क्या आएगा इसका आंसर आएगा। फिर अगला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये थर्ड का उल्टा है कि आपको क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया और रेशियो में क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने इसका थर्ड पार्ट करा है 5 1/7%। मैंने इसका मिक्स फ्रैक्शन खोला 7 5 जा 35 और 1 36/7%। 36/7 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा ना। अब इन 36 को और 100 को 4 से कट किया, 4 9 जा 36, 4 पे ये गया 25, इसके आगे ये कट नहीं हो सकते। तो ऊपर क्या गया 9 और 7 इंटू 25 175। तो इसको रेशियो में लिखोगे तो क्या आएगा 9:175। फिर आता है फिफ्थ में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में दिया हुआ है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है। देखो इसका सेकंड पार्ट करा है मैंने 5.01% है। 5.01% का परसेंट हटाया मैंने तो बाय 100 आया। ठीक है, और जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो एक और 100 आएगा, है ना। एक तो परसेंटेज वाला 100 हो गया, एक उसका डेसिमल वाला, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 आएगा, 2 0 आएंगी। अब ये 4 0 हो गई। अब इसको कट वट अगर होता भी हो तो भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में लिखना है। डायरेक्ट देखो ये 4 0 है, हाँ तो डेसिमल लगाने के लिए कितने डिजिट चाहिए, 4 चाहिए। हमारे पास कितने हैं 3 हो गए। चौथा क्या लगाओ 0 लगा दो लेफ्ट साइड में, फिर डेसिमल लगा दो। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जब भी आपके पास डिजिट कम पड़े और 0 ज़्यादा है नीचे और डेसिमल लगाना है तो उसको इक्वल करने सही करने के लिए जो 0 लगाओगे वो लेफ्ट में लगाना, राइट में मत लगाना। राइट वाली रॉन्ग हो जाती है और लेफ्ट वाली सही रहती है। लेफ्ट में 0 लगा के फिर उसको डेसिमल लगाना है। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको फिफ्थ का उल्टा है। डेसिमल में दिया हुआ है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट इसका 3.6, मैंने 3.6 का डेसिमल हटाया 36/10 आया। 10 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, ये 0 से 0 गया तो 36 इंटू 10 360%, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर अगर इसका थर्ड पार्ट किया मैंने 5.35, इसका डेसिमल हटाया नीचे 100 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट हो गया, बचा क्या 535, 535% क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ये होगी हमारी 8.3। अब इनमें अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना और क्वेश्चन भी व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और वैसे ही आसान चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 8.2 भी आसान है, 3 भी आसान है और साथ साथ कंप्लीट करते रहो। आपको इजी रहेगा काम करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।